एमपी की चुनावी सभा में मोदी जी ने बोला अजीत पवार महाराष्ट्र में वो 70,000 घोटाले का चोर है, केस वापस ले लिया, केस वापस ले लिया। अभी तो क्या हुआ, योगी और मोदी में टकराव होगा थोड़े दिनों में, देखना योगी को जब इंडी गठबंधन में कोई कमी आती है तो वो जबान पे उनके टेप लग जाता है। मोदी के अलावा जितनी भी सरकारें, जितना भी सीएम जो भी हो जाए, ये अपने मुंह पे काला टिक्का भी लगा लेना, तभी ये सामने नहीं फेस कर पाएंगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। विपक्षी सोच कर क्या हम ईडी सीबीआई छोड़ दें, ना लगाएं? सीबीआई के जितने केस है वो कब रजिस्टर्ड हुए थे? कब हुए थे सर? ऐसा है जो ईडी सीबीआई ऐसा वैसा नहीं। 2000 आप ये बताइए कि इस देश में जो सीबीआई और ईडी के जितने भी इन चिरकुटों पे जांच चल रही है वो कब रजिस्टर्ड हुए थे? ऐसा और वैसा बोलोगे तो मैं कह रहा हूँ जलेबी की तरह रस भर दिए जाओगे। अच्छा, अभी मेरे को एक बात बताओ, जो अखिलेश यादव पे सीबीआई अभी जो मतलब एक्शन ले रही है, वो केस कितने साल पुराना है? ये सारे केस सुनो, एक सेकंड, 2008 में सारे के सारे केस रजिस्टर्ड हुए। मैं बताता हूँ कैसे। मायावती ने बोला अखिलेश चोर है, लालू यादव को नीतीश ने बोला चोर है, ममता बनर्जी को लेफ्टिस्ट चोर बोल रहे थे, अरविंद केजरीवाल को बीजेपी और कांग्रेस वाले चोर बोल रहे थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल अभी चोर बने हैं, 2008 से पहले ये सारे केस रजिस्टर्ड हुए। मोदी जी ने क्या किया कि इन विपक्षियों की बात सुनी और उन्होंने क्या किया कि चलो भाई एक बात करते हैं, लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, जो चोर है वो जेल में रहेगा, जो साहूकार है वो देश में रहेगा। अब सीन क्या, जांच कराने लगे तो हाय हाय छाती पीट के कपड़ा फाड़ के कह रहे भैया काला कपड़ा पहन के कि क्या नाम है देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब ये बताइए कि अगर राहुल गांधी चोर है तो चोर ही बोले जाएंगे ना। अगर वो नेशनल हेराल्ड घोटाले में जमानत पर है माँ और बेटे, तो हम उनको कहेंगे कि भैया जमानत पर है। अगर अब अभिषेक बनर्जी जमानत पर है तो हम वही बोलेंगे ना। अब ये कह रहे नहीं, उनका महिमा मंडन करो जिसने इस देश को 70 सालों में लूटा और छोटा इनकम नहीं था सर 60 साल छोड़िए, इन्होंने राज्यों में भी लूटा ना, अभी भी लूट रहे, राज्यों में भी लूट रहे। सब बात छोड़िए, छोटा अमाउंट नहीं है, 14.5 लाख करोड़ रुपए हम भाइयों, हम जैसे गरीबों का लूटा है। और इनके जैसा चश्मा पहन के चिरकुट उनका महिमा मंडल करते, शर्म आनी चाहिए कि इनको मर जाना चाहिए कि जिस देश से उस 11.5 लाख करोड़ से कई हॉस्पिटल बन सकते थे, कई स्कूल बन सकते थे। नरेंद्र मोदी का एक घोटाला बताए, नरेंद्र मोदी पार्टी की विचारधारा की बात हो गया। शर्म तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को नहीं आ रही है। अभी डॉक्टर की जान चली गई, डॉक्टर प्रकाश जरवाल एमएलए देवली से, उनको राहु जवेनी कोर्ट ने सिद्धांत की बात करो, सिद्धांत और विचारधारा की बात करो, व्यक्तिगत हमला मत करो, व्यक्तिगत हमला मत करो। एक मिनट, ये सिद्धांत की बात करते हैं। सीडी और सीबीआई, ये दोगलापन देखो इनको। अजीत पवार को एमपी में जाके बोलते हैं चोर है, 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोपी है। उसी एमपी में बोला था, एमपी की चुनावी सभा में मोदी जी ने बोला अजीत पवार महाराष्ट्र में वो 70,000 घोटाले का आरोपी है, चोर है, केस वापस ले लिया, केस वापस ले लिया। ये तो सुन ले, अरे मेरी बात सुन ले, अरे मेरी बात तो सुन ले। उसको जेल, अरे भाई बीजेपी पार्टी जो है ना, जो बलात्कारी है उनको Z+ सिक्योरिटी देती है बीजेपी पार्टी। नाम बताइए। दंदन सतगुरु को Z+ सिक्योरिटी, सबसे बड़ा बलात्कारी बाबा, उसको हरियाणा का खट्टर Z+ सिक्योरिटी देता है। अरे दंदन सतगुरु, राम रहीम, क्या बात करो। और हरियाणा का एक विधायक ने डेमोक्रेसी में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ने सुरक्षा मांगी और उसको भी मरवा दिया इन्हें। और तुम मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, इंदिरा गांधी, ओ भाई साहब बात सुनते जाओ, ओ बात सुनते जाओ। इंदिरा गांधी 20 दिसंबर 1978 को भाई साहब उसको छुड़ाने के लिए रघुविंदर पांडे और 2 पांडे ब्रदर्स थे, उन्होंने उसको जेल से छुड़वाने के लिए भाई साहब प्लेन हाईजैक कर लिया। यूथ कांग्रेस के मेंबर थे, प्लेन हाईजैक कर लिया, बताओ। और जबकि उसकी सजा क्या होनी चाहिए, या तो मौत की और या होना चाहिए, हाँ, उसके बाद मौत की सजा होनी चाहिए या जीवन कारावास। और उन्हें क्या हुआ, वही भाई साहब कांग्रेस पार्टी आई, उन्हें 1986 में 50 विधानसभा की सीटें दे दी और विधानसभा से वो जीत गए। ये तो हाल है।
1984 में भी यही भाई साहब सिखों को मरवा दिया, और जगदीश टाइटलर, सज्जन सिंह, ये सब भाई साहब ये जीत प्रधानमंत्री भी कांग्रेस ने बनाया सरदार को, या देश का प्रधानमंत्री भी कांग्रेस ने बनाया सरदार को, मनमोहन सिंह को बनाया, बिल्कुल बनाया, लेकिन सरदार को बनाया है ना। लेकिन 1984 में क्या किया, दंगों में मरवा, जिन्होंने मरवाया, जिन्होंने राजनीति सिखों को मरवाया, और भाई साहब वही है ना, वही MP बन के आ रहे हैं, उसके बाद मिनिस्टर बन रहे हैं। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंदन एक कुमार। बात नहीं समझ में आ रही, बीजेपी के अगेंस्ट में सब लोग, बीजेपी के अगेंस्ट में सब राहुल गांधी को क्यों मानते हैं? राहुल गांधी अभी बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं है। गलत कह रहे हैं। अरे राहुल गांधी को कौन मानता है? वो चिरकुट को। अरे भाई साहब वो चिरकुट, अरे वो चिरकुट को कोई नहीं मानता भाई साहब। चिरकुट को मैं बता दूं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ अभी बीजेपी के, देखो एक बात कहूँ, बीजेपी के अगेंस्ट में अभी लोकसभा चुनाव में खाली कांग्रेस नहीं है, पूरा इंडिया गठबंधन है, पूरा इंडिया गठबंधन है, अकेली कांग्रेस नहीं है। एक को हराने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन, बिल्कुल, एक नहीं 38 जन है। ओम प्रकाश राजभर जैसा चिरकुट यूपी में, उसको गठबंधन में शामिल करता है मोदी। ओम प्रकाश राजभर कौन है? जातिवादी नेता। यही इनका चरित्र है। ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। इनकी सोच, ये जहनियत है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को ये चिरकुट बोलते हैं, जनता का अपमान करने का ये काम करे। वो जनता द्वारा चुन के, गाली की बात नहीं है। अब मैं बताता हूँ इंडी गठबंधन का। इंडी गठबंधन के लोग, जब इंडी गठबंधन में कोई कमी आती है तो वो जबान पे उनके टेप लग जाता है। आज देवली में MLA देवली के प्रकाश जरवाल का नाम उनको आरोपी सिद्ध किया कोर्ट ने, राहुल जोनी कोर्ट ने, एक डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए। अब उसको टाइम दो एक मिनट। तो अब उसको केजरीवाल के मुंह में टेप लग गया है, ना अपना इस्तीफा दे रहे हैं, ना उससे इस्तीफा मांग रहे हैं। ये भी कुछ नहीं बोलेंगे। ये जब चोरी करते हैं, ये जब हत्याएं करते हैं, तो ये और इनके लोग किसी को नहीं। अखिलेश यादव खनन घोटाले में अभी सम्मन हुआ है, राहुल गांधी के मुंह पे टेप लग गया, अरविंद केजरीवाल पे, तुम चोरी करो, तुम्हारी जांच न हो, तुमको ईडी बुलाए, तुम आओ मत, तुम्हें क्लीन चिट दे दी जाए। ये बीजेपी का ठेका नहीं लिया इस देश की जनता ने। बीजेपी आज अच्छा काम कर रही है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने काम की बदौलत वो है। ये लोकतंत्र का देश है, ये आज नाकाम है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, तो इसलिए आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज केजरीवाल आज इतने बेशरम है। मैं दिल्ली की जनता को बताना चाह रहा हूं, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ 10, 11, 12 साल पुराना मामला तुम्हें चुनाव के समय ही CBI को क्यों याद आता है? आप इतने समय तक क्या CBI नींद में सो रही थी? 10 साल तक क्यों नहीं एक्शन लिया? अगर वो अखिलेश यादव कहीं भी गलत है, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। इंडिया अलायंस का जो गठबंधन था, मेरे प्रकाश जाओ उस पे जो MLA है, जिसको अभी दोषी सिद्ध किया राहुल जी ने, उस पे जवाब मांगिए। इस्तीफा क्यों नहीं? प्रकाश जरवाल का इस्तीफा कब आएगा आपसे? अरविंद केजरीवाल कब? देवली से कब आएगा जरवाल का? जो भाई साहब जो टैंकरों पानी के टैंकरों में पैसे खा रहा है, पानी के टैंकरों के अंदर पैसा खा रहा है वो जरवाल। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में मुख्तार का बेटा है, उसी पार्टी को इन्होंने गठबंधन किया है यूपी में। अभी तो क्या हुआ, योगी और मोदी में टकराव होगा थोड़े दिनों में, देखना। योगी को प्रकाश की गिरफ्तारी, योगी को मैं एक बार बताऊं, योगी को राजभर बिल्कुल पसंद नहीं है। योगी को राजभर, ओम प्रकाश राजभर पसंद नहीं है। मैं बताऊं, ओम प्रकाश राजभर को योगी बिल्कुल पसंद नहीं है। योगी को ओम प्रकाश राजभर को बिल्कुल पसंद नहीं करते योगी, फिर भी उसको गठबंधन में शामिल किया। योगी को पसंद नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मुख्तार जैसा अपराधी उसकी पार्टी में शामिल है। आप योगी जी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए। योगी जी नहीं कर रहे हैं उसको, योगी जी उसको अपने मंत्रिमंडल में नहीं ले रहे हैं। एक सेकंड, एक सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। इन दोनों में टकराव, सवाल सुन लीजिए। माइक नहीं रखूंगा चाचा, एक मिनट, एक सवाल सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन हुआ, मगर उत्तर प्रदेश में वही गठबंधन फेल दिखाई दे रहा है। अभी राज्यसभा सीटों पे चुनाव हुआ, 10 पे हुआ उत्तर प्रदेश में। 8वां जो सीट पे बीजेपी ने अपना पार्षद उतारा, उसमें सपा के लोगों ने भी वोट कर दिया। गठबंधन फेल है, तो मतलब मोदी की गारंटी चल रही है? मोदी की गारंटी नहीं है, ये मोदी का जो
इलेक्ट्रोल बॉन्ड की महिमा चल रही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो धन जुटाया था वो धन अभी विधायक को खरीदने में काम आ रहा है। ये है उसका इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खूब पैसा कूटा इन्होंने, अब इन्होंने लिया वो डिसीजन नहीं पता। इलेक्ट्रल बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पता है? अभी तक पता ही नहीं है किसने किया। और भाई साहब 44% पैसा तो है ना विपक्ष वालों के पास भी आया है। मैं सिर्फ 1 मिनट का आपका टाइम लेना चाहता हूँ। मैं 1 मिनट का टाइम लेना चाहता हूँ। देखिए, जो रिजल्ट आना है, जो सच्चाई या झूठ जो होना है, वो 2 महीने बाद सामने आ जाएगा। मगर मोदी के अलावा जितनी भी सरकार है, जितना भी सीएम जो भी हो जाए, ये अपने मुंह पे काला टिक्का भी लगा लेना, तभी ये सामने नहीं फेस कर पाएंगे। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, नहीं कर पाएंगे। देश का युवा है, फेस कहाँ से होगा? मोदी तब भी नहीं कर पाएंगे। घर में भी बैठ जाएंगे ना छत्ते के अंदर, तब भी नहीं कर पाएंगे। अभी जो ये सामने बोल रहे हैं ना, अभी जो ये सामने आके बोल रहे हैं, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, 2 महीने के बाद यहाँ पे सामने खड़े होके बोलते हैं कि हमने ये चीजें 2 महीने पहले बोली थी। मैं अपनी दाढ़ी और अपना नाक कटवा के यहाँ पे खड़ा हूँगा। दाढ़ी भी कटवा लूंगा, नाक भी कटवा लूंगा। हाँ, मोदी जीता तो। मैं मोदी के अलावा कह रहा हूँ, मोदी के अलावा अगर ये जितने कह रहे हैं कि केजरीवाल ये कर रहा है, केजरीवाल वैसा कर रहा है, केजरीवाल करेगा, मोदी ने ये कर दिया, बेड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया, 2 महीने बाद सच्चाई और झूठ का सच्चाई सब कुछ सामने आ जाएगी। कौन आ रहा है? मोदी आएगा। अभी भी मोदी, आगे भी मोदी, हर बार मोदी।